ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 20 शुद्ध भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से आगे निकल जाती है। श्री उद्धव ने कहा, हे कमल नयन कृष्ण, आप परमेश्वर हैं और इस तरह विधियों तथा निषेधों से युक्त वैदिक वाड्मय आपका आदेश है। ऐसा वाड्मय कर्म के गुण तथा दोषों पर दृष्टि एकाग्र करता है। वैदिक वाड्मय के अनुसार वर्णाश्रम में उच्च तथा निम्न कोटि के परिवार के पवित्र और पापमय गुणों के कारण है। पाप तथा पुण्य किसी स्थिति विशेष यथा भौतिक अव्यय, स्थान, आयु तथा काल में वैदिक विश्लेषण के संदर्भ बिंदु हैं। निस्संदेह वेदों से भौतिक स्वर्ग तथा नरक के अस्तित्व प्रकट होते हैं, जो निश्चित रूप से पाप तथा पुण्य पर आधारित हैं। पाप तथा पुण्य के बीच के अंतर को जाने बिना भला कोई किस तरह आपके उन आदेशों को, जो कि वैदिक वाड्मय के रूप में समझ सकता है, जो मनुष्य को पुण्य करने का आदेश देते हैं और पाप करने से मना करते हैं। इतना ही नहीं, अंततोगत्वा मोक्ष प्रदान करने वाले ऐसे प्रामाणिक वैदिक वाड्मय के बिना मनुष्य किस तरह जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु, प्रत्यक्ष अनुभव से परे वस्तुओं को यथा आध्यात्मिक मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति, अन्य भौतिक भोग जो हमारी वर्तमान क्षमता से परे हैं, तथा सभी वस्तुओं के साध्य साधन को समझने के लिए पितरों, देवताओं तथा मनुष्यों को वैदिक वाड्मय से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये सर्वोच्च प्रमाण तथा ईश्वरी ज्ञान है। हे प्रभु, पाप तथा पुण्य में दिखाई पड़ने वाला अंतर आपके वैदिक ज्ञान से उत्पन्न होता है और वह स्वयमेव उत्पन्न नहीं होता। यदि वही वैदिक वाड्मय बाद में पाप तथा पुण्य के ऐसे अंतर को निरस्त कर दे तो निश्चित रूप से भ्रम उत्पन्न होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, चूंकि मेरी इच्छा है कि मनुष्य सिद्धि प्राप्त करे, अतः मैंने उत्थान के 3 मार्ग प्रस्तुत किए हैं, ज्ञान, कर्म तथा भक्ति मार्ग। इन तीनों के अतिरिक्त ऊपर उठने का अन्य कोई साधन नहीं है। तीनों मार्गों में से ज्ञान योग अर्थात दार्शनिक चिंतन का मार्ग उन लोगों के लिए संस्तुत किया गया जो भौतिक जीवन से ऊब चुके हैं और सामान्य सकाम कर्मों से विरक्त हैं। जो लोग भौतिक जीवन से ऊबे नहीं हैं और जिन्हें अब भी अनेक इच्छाएं पूरी करनी है, उन्हें कर्म योग के माध्यम से मोक्ष की खोज करनी चाहिए। यदि कहीं कोई सौभाग्यवश मेरी महिमा के सुनने तथा कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को, जो भौतिक जीवन से न तो अत्यधिक उबा रहता है न आसक्त रहता है, मेरी प्रेमा भक्ति के मार्ग द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए।
जब तक मनुष्य काम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। हे उद्धव, जो व्यक्ति वैदिक यज्ञ द्वारा समुचित पूजा करके किंतु ऐसी पूजा का फल न चाहकर अपने नियत कर्तव्य में स्थित रहता है, वह स्वर्गलोक नहीं जाता है। इसी तरह निषिद्ध कार्यों को न करने से वह नरक नहीं जाएगा। जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहता है, जो पापमय कार्यों से मुक्त होता है और भौतिक कर्म से रहित होता है, वह इसी जीवन में या तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है या देववश मेरी भक्ति पाता है। स्वर्ग तथा नरक दोनों ही के निवासी पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जन्म पाने की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन दिव्य ज्ञान तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति को सुगम बनाता है, जबकि न तो स्वर्गीय न ही नारकी शरीर पूर्णतः ऐसा अवसर सुलभ कराते हैं। जो मनुष्य विद्वान हो उसे न तो कभी स्वर्गलोक जाने न नरक में निवास करने की इच्छा करनी चाहिए। दरअसल मनुष्य को पृथ्वी पर भी स्थायी निवास की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक देह में ऐसी तल्लीनता से मनुष्य अपने वास्तविक आत्महित के प्रति मूर्खतावश उपेक्षा बरतने लगता है। यह जानते हुए कि यद्यपि भौतिक शरीर मृत्यु है, तो भी यह उसे जीवन सिद्धि प्रदान कर सकता है। विद्वान व्यक्ति को मृत्यु आने के पूर्व इस अवसर का लाभ उठाने में मूर्खतावश उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए। जब साक्षात मृत्यु रूपी क्रूर पुरुषों द्वारा उस वृक्ष को काट दिया जाता है जिसमें किसी पक्षी का घोंसला बना था, तो वह पक्षी बिना किसी आसक्ति के उस वृक्ष को त्याग देता है और इस तरह वह अन्य स्थान में सुख का अनुभव करता है। यह जानते हुए कि मनुष्य की आयु दिन रात बीतने के साथ क्षीण होती जा रही है, उसे भय से कांपना चाहिए। इस तरह सारी भौतिक आसक्ति तथा इच्छा त्याग कर वह भगवान को समझने लगता है और पूर्ण शांति प्राप्त करता है। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। इस मानव शरीर की तुलना बड़े जतन से निर्मित नाव से की जा सकती है, जिसका माझी गुरु है और भगवान के आदेश में अनुकूल हवाएं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपनी ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। भौतिक सुख के लिए समस्त प्रयासों से ऊबकर तथा निराश होकर योगी जब इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करके विरक्ति उत्पन्न कर ले, तब उसे आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अपने मन को अविचल भाव से आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर करना चाहिए। जब भी आध्यात्मिक धरातल पर मन एकाग्र होने से सहसा अपने आध्यात्मिक पद से भटके, तो मनुष्य को चाहिए कि वह सावधानी से नियत साधनों के सहारे उसे अपने वश में कर ले। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक कार्यों के वास्तविक लक्ष्य को दृष्टि से ओझल न होने दे, प्रत्युत प्राणवायु तथा इंद्रियों पर विजय पाकर तथा सतोगुण से सुदृढ़ हुई बुद्धि का उपयोग करके मन को अपने वश में कर ले। एक कुशल घुड़सवार तेज घोड़े को पालतू बनाने की इच्छा से सर्वप्रथम घोड़े को कुछ देर उसकी राह चलने देता है, तब लगाम खींचकर धीरे धीरे उसे इच्छित राह पर ले आता है। इसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट योग विधि वह है जिससे मनुष्य मन की गतियों तथा इच्छाओं का सावधानी से अवलोकन करता है और क्रमशः उन्हें पूर्ण वश में कर लेता है। जब तक मनुष्य का मन आध्यात्मिक तुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे समस्त भौतिक वस्तुओं की नश्वर प्रकृति का, चाहे वे विराट विश्व की हो, पृथ्वी की हो या सूक्ष्म हो, वैश्लेषिक अध्ययन करते रहना चाहिए। उसे सजन का अनुलोम विधि से और संवार का प्रतिलोम
विधि से निरंतर अवलोकन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इस जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव से ऊब उठता है और इस तरह उससे विरक्त हो जाता है, तो उसका मन अपने गुरु के आदेशों से मार्गदर्शन पाकर इस जगत के स्वभाव के बारे में बारंबार विचार करता है और अंत में पदार्थ के साथ अपनी झूठी पहचान को त्याग देता है। मनुष्य को चाहिए कि योग प्रणाली के विभिन्न यमों तथा संस्कारों द्वारा, तर्क तथा आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा अथवा मेरी पूजा और उपासना द्वारा योग के लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में अपने मन को लगाए। इस कार्य के लिए वह अन्य साधनों का प्रयोग न करे। यदि क्षणिक असावधानी से कोई योगी अकस्मात कोई गरीब निंदित कर्म कर बैठता है, तो उसे चाहिए कि वह योगाभ्यास द्वारा उस पाप को कभी भी किसी अन्य विधि का प्रयोग किए बिना भस्म कर डाले। यह दृढ़तापूर्वक घोषित है कि योगियों का अपने अपने आध्यात्मिक पदों पर निरंतर बने रहना असली पुण्य है, और जब कोई योगी अपने नियत कर्तव्य की अवहेलना करता है तो वह पाप होता है। जो पाप तथा इस पुण्य के मानदंड को इंद्रिय तृप्ति के साथ समस्त पुरानी संगति को सच्चे दिल से त्यागने की इच्छा से अपनाता है, वह भौतिकतावादी कर्मों को वश में कर लेता है जो स्वभावतः अशुद्ध होते हैं। मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से ऊब कर और यह जानते हुए भी कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति दुखदायी है, किंतु इंद्रिय भोग त्याग पाने में असमर्थ मेरे भक्तों को चाहिए कि वह सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई प्रेमा भक्ति के द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने में लग जाता है, तो उसका हृदय दृढ़तापूर्वक मुझ में स्थित हो जाता है। इस तरह उसके हृदय के भीतर की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है। जब मैं उसे भगवान के रूप में दिखता हूँ तो उसके हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं तथा सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इसलिए वह भक्त जो मुझ पर अपना मन स्थिर करके मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन तथा वैराग्य सामान्यतया इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के साधन नहीं है। इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती है, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। चूंकि मेरे भक्तगण साधुवत आचरण तथा गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए वे अपने आप को पूरी तरह मुझ में समर्पित कर देते हैं और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। सच तो यह है कि यदि मैं उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति भी प्रदान करता हूँ तो वे इसे स्वीकार नहीं करते। कहा जाता है कि पूर्ण विरक्ति मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए जिसकी कोई निजी इच्छा नहीं होती और जो निजी लाभ के पीछे नहीं भागता, वह मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। इस जगत के अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में नहीं रह सकते, क्योंकि वे भौतिक लालसा से मुक्त होने के कारण सभी परिस्थितियों में आध्यात्मिक चेतना को स्थिर बनाए रखते हैं। निस्संदेह ऐसे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से अतीत मुझ भगवान को पा लिया है। जो लोग मेरे द्वारा सिखलाए गए मुझे प्राप्त करने के नियमों का गंभीरता से पालन करते हैं, वे मोह से छुटकारा पा लेते हैं और मेरे धाम में पहुंचने पर वे परम सत्य को भली भांति समझ जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 20 शुद्ध भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से आगे निकल जाती है नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।